जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे कक्षा 10 गणित समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.2। तो प्रश्नावली 5.2 का जो मैंने पहला प्रश्न है और दूसरा प्रश्न है उसको हमने ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोड कर रखा है वीडियो में। अब हम लोग बात करेंगे आज प्रश्नावली 5.2 का तीसरा प्रश्न। तो आज के हमारे वीडियो में तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठवां ये प्रश्न आज होने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो डिब्बे वाले प्रश्न होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कहा क्या जा रहा है। ये तीसरा प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में जो रिक्त स्थान यानी जो खाली बॉक्सेज हैं उनमें क्या करना है, पदों को ज्ञात करना है, यानी इसमें क्या होगा ये हमें पता करना है। तो पहले नंबर आपको एक बात बता दें, समांतर श्रेणी जो होती है वो समांतर श्रेणी का पहला पद ए होता है, दूसरा पद जो होता है वो a+d होता है, तीसरा पद a+2d होता है, चौथा पद a+3d होता है। ऐसे कॉमा मतलब एक एक बढ़ाते हुए ऐसे ऐसे रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले सवाल पे अगर बात करें हम तो ये प्रथम पद आपका दिया हुआ a, तो a का मान 2 दिया है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये दूसरा पद है यानी a+d जो है ये हमें अन्योन है, यानी यही हमें क्या करना है, कुल मिला के निकालना है। और यहाँ पे जो तीसरा पद यानी a+2d जो है ये दिया हुआ है 26। तो हम बहुत इजी तरीके से इसको निकाल सकते हैं क्योंकि हमें a बराबर दिया हुआ है। तो हम a का मान यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2+2d बराबर 26 और इसको हम उठा के उधर भेज देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2d बराबर 26 - 2, तो घटाएंगे तो आएगा 24, कैंसिल कर देंगे तो d का मान सीधा सीधा आ जाएगा 12। तो d का मान आपका 12 आ गया। अगर अब हम बात करें कि a+d क्या होगा, यानी a+d, तो a का मान 2 और d का मान 12, तो जोड़ने से आ गया 14। तो यहाँ पे जो आपका बॉक्स है ये डब्बा जो है इसमें 14 भरा जाएगा। और अगर आप 14 रख के यहाँ पे चेक करते हैं तो इनका सार्वंतर भी सेम आएगा। अगर यहाँ पे आप मान लीजिए 14 रखते हैं तो देखिए इसका जो सार्वंतर है वो सेम होगा। यहाँ पे अगर 14 रखते हैं, चलिए 14 रखते हैं हम 14, तो इनके बीच का अंतर देखिए, ये आपको 12 का अंतर दिख रहा है और इनके भी बीच का अंतर आप देखेंगे तो ये भी 12 का अंतर दिख रहा है। तो इससे प्रूफ हो रहा है कि जो ये हमारा आंसर आया ये मतलब एग्जैक्ट आंसर सही है, कह सकते हैं। अब आइए समझते हैं यहाँ पे ये वाला जो प्रश्न है, दूसरा वाला, ये इंटरेस्टिंग प्रश्न है। इसमें ये तो आपका पहला प्रश्न था। अब अगर हम बात करें दूसरे वाले की तो दूसरे में देखिए यहाँ पे ए एब्सेंट है, यानी प्रथम पद ही एब्सेंट है, ठीक है। अगर प्रथम पद अगर किसी सवाल में पता चल जाता है तो किसी भी पद को आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो हालांकि इस सवाल में प्रथम पद ही एब्सेंट है। यहाँ पे दूसरा पद यानी a+d जो है, a+d ये आपका दिया हुआ है 13 और यहाँ पे ये जो चौथा पद यानी a+3d ये दिया हुआ है 3, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसमें दो चीज़ें एब्सेंट है, एक तो प्रथम पद और दूसरा नंबर तीसरा पद, यानी तीसरा पद का मतलब a+2d एब्सेंट है। ये दो चीज़ हमें क्या करना है, निकालना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो इसको समीकरण नंबर आप 1 मान सकते हैं, इसको समीकरण नंबर आप 2 मान सकते हैं। चलिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 1 2 मान रहे हैं तो इसको हम a और इसको b मान सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को घटाएंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, चलिए समीकरण a - b, यानी a को b में घटाते हैं तो देखिए a को b में जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा a+d बराबर 13 और a+3d बराबर 3। अब इसको घटाना तो माइनस चिन्ह हो जाएगा, ये भी माइनस, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। इधर इसमें से घटाएंगे तो ये आपका आएगा -2d बराबर, इसमें 13 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 10। तो यहाँ से d का मान जो आएगा इसको कैंसिल कर देंगे तो d का मान जो आएगा वो -5 आ जाएगा। अब d का मान अगर हमको -5 पता चल रहा है तो हम a का मान ईजिली तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए अगर d का मान 5 मिल गया तो इसको हम समीकरण 1 में रख देते हैं। 1 में रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a+d बराबर 13 है, तो इसका मान इसमें रखते हैं तो यहाँ से हो जाएगा a+d का मान -5 रख देंगे तो ये माइनस हो जाएगा बराबर 13। इसको उठा के इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 13 5 18, तो a का मान जो आएगा वो आ जाएगा आपका फाइनली 18। तो यहाँ से दूसरी सवाल में एक चीज़ तो निकल गया, प्रथम पद आपका 18 आ गया।
अब अगला नंबर हमको निकालना है ए प्लस डी। तो ए प्लस डी कैसे निकालेंगे? तो ए प्लस डी बराबर जो होगा, ए का मान रखेंगे 18 प्लस 2, डी का मान रखेंगे -5। तो यहाँ से हो जाएगा 18 और इसको माइनस मतलब -5 का गुणा 2 में करेंगे तो जाएगा -10। 18 में से 10 घटाएंगे तो सीधा सीधा 8 आ जाएगा। तो आपका ये जो तीसरा पद है वो 8 आ जाएगा, प्रथम पद आपका 18 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा पद तो आपका 13 दिया ही हुआ है। देखिए इसको सिस्टमेटिक तरीके से ऐसे करना है। सबसे पहला नंबर जो चीज़ें दी हों उनको लिख लीजिए और जिनको निकालना है उनको लिख लीजिए। उसके बाद हल करना स्टार्ट कर दीजिए, फिर आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। अब आइए इसमें से देखिए, अब 3 सवाल हैं तो तीनों में मैं आपको ये देखिए ये वाली जो सवाल है पाँचवीं नंबर सवाल लगभग इसी तरह है। इसमें भी ऐसे ए डी नहीं पता होंगे, इनको समीकरण के माध्यम से हल करके निकालना पड़ेगा। अब इसमें से देखिए इन दोनों में सेम है। इसमें देखिए प्रथम पद इसमें भी पता है और प्रथम पद इसमें भी पता है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। चलिए हम इस चौथे प्रश्न को करते हैं। तो चौथे प्रश्न में देखिए आपका यहाँ पे चौथा जो प्रश्न है इसमें ए का मान दिया हुआ है -4, ठीक है। अब इसमें देखिए 4 लोग एब्सेंट हैं, तो 4 लोग में दूसरा पद एब्सेंट है, यानी ए प्लस डी एब्सेंट है, और आपका ए प्लस 2d भी एब्सेंट है, ए प्लस 3d भी एब्सेंट है, और ए प्लस 4d यानी पाँचवा पद भी आपका एब्सेंट है। 1 2 3 4 यानी पाँचवा पद तक आपका क्या है, एब्सेंट है। तो इतनी चीज़ों को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। एक मिनट, यहाँ पे दिख नहीं रहा, अब दिख रहा होगा। चलिए, तो अब इसमें से देखिए इस चौथे प्रश्न में आपका लास्ट में यहाँ पे दिया छठवां पद। छठवां पद का मतलब a प्लस 5d, ये दिया हुआ है आपका 6। तो यहाँ से अगर a का मान -4 रख देते हैं तो ये हो जाएगा 5d बराबर 6। इसको उठा के इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 5d बराबर 6 + 4। तो यहाँ से हो जाएगा 5d बराबर 10। इसको कैंसिल कर देंगे तो d बराबर आपका आ जाएगा 2। तो d का मान पता चल गया, a का मान आपको पहले से ही पता है। अब जितनी चीज़ें यहाँ पे निकालने के लिए दिया गया सारे लोग को आप इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे a प्लस डी का मतलब हो जाएगा -4 + 2, और यहाँ हो जाएगा -4 + 2 और d का मान रखेंगे 2। फिर यहाँ हो जाएगा -4 + 3 × 2 -4 + 4 × 2। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो हो जाएगा -2, ठीक है। और इसको हल करेंगे 2 दूनी 4, तो फाइनली 0 हो जा रहा है। और 4 3 दूनी 6, 6 में से -4 जाएगा तो ये जाएगा +2। 4 दूनी 8, 4 8 में से 4 जाएगा तो जाएगा +4। तो ये आपके सारे मान ईजिली तरीके से आ गए। इसी तरह आपका जो तीसरा प्रश्न है और ये जो पांचवा प्रश्न है सेम ऐसे ही करना है इसी तरीके से। उम्मीद करूँगा ये अब आप इसको कर पाएंगे। अब आइए हम लोग चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें देखिए कहा जा रहा है समांतर श्रेणी यानी AP 3 8 13 18 डॉट डॉट ऐसे चलता चला जा रहा है। कह रहा है कौन सा पद 78 होगा। कौन सा पद 78 का मतलब ये है कि अगर जैसे यहाँ पे देखिए 3 के बाद 8, 8 के बाद 13, 13 के बाद 18, तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि 5 5 के अंतर में आगे बढ़ता जा रहा है श्रेणी आपका। तो सवाल वाला ये जानना चाहता है कि बताइए कौन से नंबर पे 78 आएगा। अर्थात इसमें जब सवाल में कभी ऐसा प्रश्न करे कि कौन सा पद ये होगा, कौन सा पद वो होगा, इस तरह के प्रश्न, तो सीधा सीधा तुरंत उसमें आपको दिमाग लगाना है कि उसमें n का मान बताना है। और यहाँ पे जो कहेगा कौन सा पद ये है तो वही आपका l का मान, यानी लास्ट पद वही है। तो यहाँ से l का मान आपका 78 दिया हुआ है, a का मान आपका 3 है, और d की बात करें तो d में आप 8 - 3 दूसरे में पहले को घटाएंगे तो यहाँ से आपका 5 आएगा, ठीक है। तो सारी वैल्यू आपको पता है। तो जब कभी भी इस तरह के प्रश्न करें कौन सा पद ये होगा, कौन सा पद वो होगा, तो उसके लिए फार्मूला है L बराबर A + n - 1 × d। तो अब आइए हम लोग यहाँ पे L का मान रखते हैं। L का मान हो जाएगा 78 बराबर A का मान 3 + n निकालना है, और D का मान आपका दिया हुआ 5, ठीक है। इसको उठा के इधर लाएंगे तो हो जाएगा 78 - 3 बराबर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 5n - 5। तो 78 में 3 घटाएंगे तो 75 आएगा। इसको माइनस को उठा के इधर लाएंगे तो हो जाएगा 75 + 5 बराबर 5n। इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका 80 बराबर 5n। तो इसको कैंसिल कर सकते हैं आप।
5 16 में 80 यानी n का मान आ जाएगा 16। तो इसका मतलब ये है कि अगर 3 8 13 18 ऐसे मतलब ऐसे क्रम 5 5 के अंतर में हम आगे बढ़ते रहेंगे तो 16वें नंबर पे आपका 78 आ जाएगा। अगर आपको इस चीज़ को जांच भी करना है तो आप 5 5 के अंतर में लिखते चलिए और आप देखेंगे कि 16वें नंबर पे आपका 78 आएगा। आइए अब हम लोग इसी तरह 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं और 5वां प्रश्न सेम चौथे प्रश्न की तरह ही है। इसमें भी n का मान ही बताने के लिए बोला जा रहा है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में 2 समांतर श्रेणियाँ दिया गया, यानी 2 प्रश्न है आपका इसमें। और इसमें कह रहा है प्रत्येक में से हमें क्या करना है, श्रेणी में कितने पद हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे 7 13 19 इसमें देखा जा रहा है कि 6 6 के अंतर चल रहे हैं, ठीक है। तो 6 6 के अंतर में लिखे हैं और लास्ट में 205 आ रहा है। तो आपसे ये जानना चाहता है कि बताइए इसमें कुल कितने लोग हैं। मतलब अगर हम 7 से स्टार्ट करें और 6 6 के अंतर में हम 205 तक लिखें तो हम ये जानना चाहें कि इसमें कितने लोग हैं। तो इस चीज़ को हमें दरअसल निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें भी देखा जाए तो a का मान 7 दिया हुआ है और d की बात करेंगे तो 13 - 7 यानी अंतर निकालेंगे तो 6 आएगा। और इसमें लास्ट पद जो है l का मान दिया हुआ है 205, ठीक है। तो अब इसी फार्मूले पे हमको फिर से रखना है। तो l बराबर हो जाएगा a + n - 1 इंटू डी। तो l का मान आपका हो जाएगा 205 बराबर a का मान 7 + n - 1 d का मान 6। तो इसको उठा के इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 205 - 7 बराबर 6n - 6। तो 205 में 7 हम निकाल देंगे तो आएगा 198 बराबर 6n - 6। उठा के इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 198 + 6 बराबर 6n। तो यहाँ से 198 में 6 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 204 बराबर 6n। अब देख इसको कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए कैंसिल करते हैं। तो 6 त्रिक 18 और 2 आएगा इसमें 24 हो जाएगा, 6 चौ 24। तो n का मान जो आएगा वो आएगा 34। तो इसका मतलब ये है कि इसमें अगर मतलब 7 से स्टार्ट करते हैं और 6 6 के अंतर में लिखते हैं 205 तक तो उसमें कुल मिला के 34 पद होंगे। यानी 34 कह सकते हैं, 34वें नंबर पे आपका 205 आ जाएगा। तो सेम टू सेम इसमें भी ये ऐसे ही करना है। इसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसमें आपका l का मान दिया हुआ है -47। यानी कहने का मतलब ये है कि देखिए ये 18 है और ये 15.5 है। तो अगर इनमें हम अंतर देखना चाहें तो इनमें अंतर 2.5 का अंतर चल रहा है। तो यहाँ पे a का मान आपका 18 हो जाएगा। सार्वांतर निकालेंगे तो 15.5 में से 2.5 निकालेंगे तो ये आएगा 15.5 में 18 निकालेंगे तो आएगा -2.5 यानी 2.5 आएगा। तो इसी तरीके से इसी फार्मूले पर रख के कर लीजिए। इसमें कह रहा है कि अगर 18 से शुरू करें और 2.5 जो होता है यानी 2.5 जो होता है अगर उसको घटाते हुए चलें तो -47 कौन से नंबर पे आएगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो इजीली तरीके से आप इसी फार्मूले पर रख के इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग 6वें प्रश्न पे चलते हैं। इसमें देखिए कहा जा रहा है कि क्या AP यानी AP मतलब समांतर श्रेणी, क्या समांतर श्रेणी 11 8 5 2 डॉट डॉट का एक पद -150 है। यदि है तो क्यों है, ये हमको बताने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए पहले देखते हैं कि 150 यानी कहने का मतलब ये है कि अगर 11 8 5 2 यानी कहने का मतलब देखा जा रहा है कि 3 3 का अंतर है। तो 11 से स्टार्ट करें और 3 3 को घटाते हुए अगर पीछे चलें तो सवाल वाला ये जानना चाहता है कि क्या इस घटाने से माइनस ऐसा कोई स्थिति आएगी या ऐसा कोई समय आएगा कि -150 होगा। तो अगर होगा तो क्यों होगा ये भी मुझे बताने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए पहले देखते हैं कि है कि नहीं है, ये है मुझे पता करना है। तो इसमें भी देखिए लास्ट में दे दिया है l का मान 150 माइनस में। तो l का मान दे दिया माइनस में 150 और a का मान आपका 11 दिया है। d की बात करें तो 8 में से 11 निकालेंगे तो माइनस का 3 आएगा। तो अब हम इसी फार्मूले पर रखते हैं तो जाएगा l बराबर a + n - 1 इंटू डी। तो l का मान आपका हो जाएगा -150 बराबर e का मान हो जाएगा 11 + n - 1 और d का मान आपका हो जाएगा -3। ठीक है। अब आइए इसको देखते हैं, आगे हल करते हैं।
तो -11 को उठा के इधर लाएंगे, सॉरी 11 को उठा के इधर लाएंगे तो माइनस का 11 होगा। तो 150 - 11 बराबर, तो ये हो जाएगा 3n और ये हो जाएगा +3। तो इसको घटाएंगे, सॉरी घटाना कहाँ, जोड़ना पड़ेगा इसको। तो ये जाएगा -161 बराबर 3n + 3, माइनस में 3 होगा, 3n माइनस में और यहाँ प्लस में 3 हो जाएगा। अब इसको उठा के इधर लाते हैं तो इधर हो जाएगा आपका -161 - 3 बराबर 3n। तो यहाँ से आपका हो जाएगा -164 बराबर -3n। तो सबसे पहले माइनस से माइनस कैंसिल करना है अपने को, ठीक है। और n का मान निकालना है, तो n बराबर आपका हो जाएगा 164/3। और आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर 164 में आप 3 का भाग करेंगे तो ये दशमलव में आ जाएगा। और जबकि आपको मैं एक बात बता दूं कि जो पदों की संख्या होती है कभी वो दशमलव में नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर आप इसका भाग करते हैं तो आ रहा है 54.6 आ रहा है, ठीक है। तो n का मान अगर आप देखेंगे इसमें भाग करके तो ये आ रहा है 54.6, जो कि पदों की जो संख्या होती है वो कभी भी दशमलव नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः पदों की जो संख्या है ये दशमलव में आ गई है, या कह सकते हैं कि जो पदों की संख्या होती है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, दशमलव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे पूर्ण संख्या ना होने की वजह से अगर आप 11 से 3 में घटाते चलेंगे तो -150 नहीं आएगा। तो जब आएगा ही नहीं तो फिर इसके बारे में हमें बताना क्या है फिर। तो सीधा सीधा आप लिख देंगे कि यहाँ पे जो n का मान है, पदों की संख्या जो है ये एक पूर्ण संख्या ना होने की वजह से -150 इस श्रेणी में नहीं आएगा। बस इतना आपको लिख देना है। तो उम्मीद करूँगा ये प्रश्न आपको ईजिली तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों में दीजिए इजाज़त। इसी तरह जो आगे के प्रश्न हैं उनको हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से समझेंगे।